गुड इवनिंग। जय हिंद दोस्तों। संकल्प परिवार में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। एग्जाम सर पे है, चलो ठीक है। तो आज बात करेंगे हम त्रिकोणमिति परिचय, अर्थात त्रिकोणमिति में हमको क्या क्या चाहिए, क्या चीज़ की आवश्यकता होता है त्रिकोणमिति को समझने के लिए, हल करने के लिए, उसी के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो त्रिकोणमिति किसके बारे में बात करेंगे आज? त्रिकोणमिति के बारे में। ठीक, ये जो त्रिकोणमिति देख रहे हैं इंग्लिश भाषा अर्थात ग्रीक के द्वारा लिया गया है, जिसमें होता है ट्राई गोनो मैट्रिक। ट्राई अर्थात तीन, गोनो का अर्थ होता है कोण, मैट्रिक अर्थात माप, यानी जिसमें तीन कोणों की माप हो उसे त्रिकोणमिति के रूप में रखा गया, अर्थात ट्राइगोनोमेट्री के रूप में। कौन सी भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा। कौन सी भाषा? ग्रीक। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा ग्रीक भाषा में। ठीक है, तो त्रिकोणमिति क्या है, क्या चीज संबंध है इससे? ठीक है, एक अलजेब्रा के रूप में हम कह सकते हैं, नहीं तो त्रिभुज का एक संबंध रूप स्थापित किया जाता है त्रिकोणमिति में, जिसके आधार पे बिना नापे हम गणना के आधार पे देख सकते हैं कि हाइट कितना है, दूरी कितना है, ऊंचा कितना है। ठीक, इस प्रकार से त्रिकोणमिति का उपयोग होता है हमारे जीवन में। तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये बता दें हम आपको कि त्रिकोणमिति का जो उपयोग है एक समकोण त्रिभुज के आधार पे है। आपको हमने रचना के थी, क्या बोलते हैं, रचना और रचना के आधार पे अर्थात आकृति के बारे में बताए थे, रेखांकित जिसको हमने नाम दिए थे। उसके बाद हमने सांख्यिकी भी बताए थे, एक बीजगणित अर्थात मैथ को तीन भागों में रखे थे। ठीक है, मैथ को तीन भागों में रखे थे, तो उसमें आ गया ये आकृति के रूप में अर्थात रचना के अर्थात रूप में या रेखीय रूप में। ठीक है, तो रेखीय रूप में हमने आपको पहले बता चुके हैं कि रेखा का उपयोग अर्थात त्रिभुज बनाना, त्रिभुज के प्रकार भी बताए हुए हैं। तो देखिए, इसमें क्या कहता है, त्रिकोणमिति का जो उपयोग करते हैं तो उसमें समकोण त्रिभुज का उपयोग करते हैं। कौन सा कोण? समकोण। समकोण में आपको पता होगा कोण का एंगल देखा जाता है, अर्थात कोण जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो। ठीक, और दोनों कोणों का योग क्या होना चाहिए? पूरक होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? पूरक होना चाहिए। अर्थात एक कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री, और कोण प्लस कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, जो पूरक कोण कहलाता है। आप पढ़े होंगे, दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो पूरक कहते हैं, और दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री होता है तो उसे क्या कहते हैं? समपूरक कहते हैं। ठीक, इतना समझ गए आप? तो कौन सा त्रिभुज लिया जाता है त्रिकोणमिति के लिए? समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण फिक्स किया गया, क्या चीज? 90 डिग्री। तो इससे आपको एक बात पता ये भी चलता होगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये क्या है? तो इसके बारे में आप पढ़े हैं। जो पाइथागोरस का नियम होता है वो भी इसी प्रकार होता है, समकोण त्रिभुज पे नियम लागू होता है, जिसमें कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस के आधार पे है। किसके आधार पे? पाइथागोरस, अर्थात कौन से त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में। ये ध्यान रखिएगा हमेशा, कौन से त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में। और जो आप पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति, ये भी हमारे समकोण त्रिभुज में ही उपयोग होगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज तो आपने एक कोण का तो एक एंगल समझ गए कि एक कोण 90 डिग्री होनी चाहिए, यानी पहला कोण या तो कोई भी कोण 90 डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री से पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। उसके बाद जो आता है भुजा, क्या आता है? भुजा। भुजा में इसका एक नाम आप जानते होंगे,
इसको कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? कर्ण। लेकिन लंब और आधार कोई निश्चित नहीं होता है। क्या निश्चित नहीं होता है? लंब ये भी हो सकता है या आधार भी हो सकता है। ये भी लंब भी हो सकता है और आधार भी हो सकता है। कर्ण तो फिक्स हो गया कि सबसे बड़े कोण, अर्थात जहां समकोण डिग्री कोण बन रहा है, जिस रेखा पे, दो रेखा पे समकोण डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इस कोण को, इस रेखा को छोड़कर जो रेखा आता है उसको क्या कहेंगे हम? कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? कर्ण। यानी जो समकोण जहां बन रहा है, जो दो भुजा को मिला करके, जो दो भुजा मिलाकर के समकोण बन रहा है, उसके सामने की भुजा क्या होगा? कर्ण होगा। दो भुजा में कोई लंब या तो आधार होगा। ठीक है, कर्ण कोण पे नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद जो आता है, इसमें लंब और आधार को कैसे पहचाने? क्योंकि लंब ये भी हो सकता है, मान रख देते हैं ए बी सी। ठीक है, लंब ए बी भी हो सकता है, बी सी भी हो सकता है। तो इसको क्या सूचित किया जाता है कि लंब हम किसको माने, किसको आधार मानेंगे? तो लंब जब आपको लिखा जाता है कभी कभी, जैसे मान लीजिए साइन लिख देगा, यदि थीटा, थीटा एक एंगल को दर्शाता है। क्या दिखाता है? एंगल को। हमने बताए थे कि 360 डिग्री होते हैं एक बिंदु पे, उसको क्या सूचित किया जाता है? थीटा से। अर्थात जैसे हमने बताए थे कि अचर को सूचित करने के लिए चर का उपयोग करते थे, ठीक उसी प्रकार डिग्री को, अर्थात कोण के माप को सूचित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? थीटा का। ठीक है, अब थीटा को सूचित करते हैं जहां का नाम दिया जाए, अर्थात जैसे साइन थीटा यदि बोल दिया जाता है, यदि यहां पे हम थीटा दे देते हैं तो यहीं पे हम खड़ा होंगे ना। मान लीजिए हम यहाँ पे आपके सामने खड़े हैं, तो हमारा आधार कहाँ है? जहां खड़े हैं वही आधार हुआ ना। तो अब यहाँ पे थीटा है, इधर खड़ा हो गए, यहाँ पे ऊपर वाला तो हमारा कर्ण था, जहां खड़ा है वो क्या हो गया? हमारा आधार हो गया ना। यानी जैसे ही थीटा बोला, वहां क्या हो गया? हमने खड़े हो गए, यहां से देखना प्रारंभ किए, देखना प्रारंभ किए, तो ये हमारा क्या बन गया? आधार। अब आधार बन गया, तो आधार के सामने सामने वाला भुजा क्या था? हमारा लंब था ना। तो फिक्स हो गया लंब। कौन सा होता है लंब और कौन सा होता है आधार? ये हमारा क्या हो गया? लंब हो गया कि आधार हो गया? लंब हो गया। और आधार जहां थीटा दिखाया गया, जहां थीटा दिखाया गया है वहां हमारा क्या हो गया? आधार हो गया। ये हमारा आधार। ठीक है, इतना समझ में आया आपको कि सबसे पहले कौन से त्रिभुज लेंगे? समकोण त्रिभुज, जिसमें कोण की माप क्या होगी? एक कोण 90 डिग्री की होगी। कितना? एक कोण 90 डिग्री। ठीक है, दूसरा, दो कोणों का योग मिलाकर कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक, और जिस दो कोणों को मिलाकर 90 डिग्री होता है उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण। आपने पढ़े हैं ना रेखांकित में। हाँ, तो उसके बाद है कि हमने जो बताया इधर एक ब्रैकेट में, जिसको हमने बोले थे पाइथागोरस। पाइथागोरस का एक नियम है, सिद्धांत है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये नहीं कि इसको याद किया जाता है, इसको प्रूव्ड किया जाता है, उसके बाद हम याद रख सकते हैं। ठीक, तो उसके बाद हमने बताए हैं कि एक जो होती है सबसे बड़ी भुजा, जिसको कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। और कर्ण के क्या अंगित है? 90 डिग्री का जहां एंगल बनता है उन दोनों भुजाओं को छोड़ करके कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। और लंब को क्या बताया हमने? लंब जो डिग्री, जैसे हमने थीटा का मान दिए यहाँ पे, या सी भी कह सकते हैं। जैसे साइन सी से देखेंगे तो सी जैसे यहाँ आया तो यहाँ खड़ा हो जाएंगे हम। मान लीजिए यहाँ खड़े होंगे तो क्या होगा? लंब हमारा ये हो जाएगा ना? नहीं, ये आधार होगा। ठीक है, क्योंकि हम यहीं से यहाँ आए लेकिन उसी पे रेखा पे। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? आधार। और जो सामने की भुजा आएगा वो क्या होगा? लंब होगा। ठीक है, इतना क्लियर? अब इसके बारे में जानेंगे, इसका परिचय, अर्थात इसका क्या उपयोग होता है, क्या संबंध है इनका। ठीक है, देखिए इसमें 6 नाम दिया जाता है, जिसको कहते हैं साइन थीटा। थीटा एक हमने सूचित किए थे कोण को। ठीक है, याद रखिएगा। साइन एक होता है कॉस थीटा,
एक होता है टेन थीटा। ठीक, अब इसका विपरीत होता है, विपरीत क्या आपको समझ में आएगा आगे, लेकिन लिख देते हैं पहले। जैसे कॉसेक, कॉसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, ये जो है इसका विपरीत क्यों है? जैसे हमने अभी बताए थे, कौन से कौन त्रिभुज का उपयोग करेंगे हम इसमें? समकोण त्रिभुज का। कौन सा? समकोण त्रिभुज का, जिसमें एक एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री, बाकी दो कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। ठीक है, तो ए बी सी, एक कोण हमने कितना दर्शा दिए? 90 डिग्री दर्शा दिए ना। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया? कर्ण हो गया, क्योंकि अभी हमने बताए थे ना कि 90 डिग्री जहां मिल रहा है, बन रहा है, वो दोनों भुजा को छोड़ करके बाकी जो भुजा है तीसरा, उसे क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात, हमने लंब और आधार कैसे पहचान के लिए बोले हैं? कि जब कहा जाए, कोई नाम दिया जाएगा, जैसे ए दिया जाए या सी दिया जाए, उसके आधार पे हम देखेंगे। जैसे ए बोल दिया जाए तो हमारा आधार ए की भुजा हो जाएगा, ए वाला भुजा। ठीक है, और सी यदि बोल दिया जाए तो सी का क्या हो जाएगा? भुजा हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसका एक संबंध है। क्या संबंध है? जैसे हम यहाँ पे एक थीटा रख दिए, मान लीजिए, क्या रख दिए? थीटा। तो साइन थीटा यदि बोला जा रहा है, साइन थीटा क्या होता है? तो जैसे ए और बी हमारा क्या हो गया? लंब हो गया ना। ये भी क्या हो गया? लंब, क्योंकि थीटा कहाँ है? सी के पास है। और ये क्या हो जाएगा? हमारा आधार। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको? हाँ, तो ठीक, उसके बाद जो है साइन थीटा को क्या हम लिखेंगे? साइन थीटा का एक संबंध है, क्या है? तो लंब बटे कर्ण। ये कोई नियम नहीं है, इसको याद रखना होगा। ठीक है, सिर्फ संबंध दर्शाया गया, लंब बटे कर्ण। क्या है? लंब बटे कर्ण। और कॉस का क्या होता है? जैसे लंब बटे कर्ण, तो उसके बाद दे दिया आधार बटे कर्ण। क्या दे दिया गया? आधार बटे कर्ण। उसके बाद टेन थीटा का क्या संबंध है? टेन, जैसे अब देखिए कर्ण दोनों में नीचे आ गया, नीचे आ गया ना। अब जो है टेन थीटा में लंब और आधार के साथ हो रही है। किसके? लंब और आधार के साथ। यानी टेन थीटा का किससे संबंध है? लंब और आधार से। लंब कहाँ? अंश के रूप में, और हर कहाँ? आधार के रूप में। कोई दिक्कत? अब देखिए ये विपरीत क्यों बोल रहे थे हम? जैसे यहाँ पे लिखे हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लिखे ना। अब इसी का विपरीत हम इसको लिखना पड़ेगा। विपरीत मतलब इनवर्स। अब जैसे कर्ण है तो कर्ण ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा बाबू? ऊपर। और लंब कहाँ? नीचे। अर्थात लंब हो गया आधार, कर्ण हो गया अंश। ठीक है, हर और अंश। अब उसी प्रकार है, आधार और कर्ण है तो कर्ण क्या हो जाएगा? अंश हो जाएगा। कर्ण क्या हो जाएगा बाबू? अंश। और आधार क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। भिन्न आप जानते हैं ना, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर। क्यों? क्योंकि हर मतलब प्रत्येक, सारे संख्या क्या होता है? हर होता है। और हर में से कुछ ही संख्या अंश रूप में होता है, कोई भी संख्या अंश हो सकती है। ठीक है, और कोट थीटा का भी उसी प्रकार, आधार बटे लंब। क्लियर? समझ में आया आपको कि साइन थीटा को हमने लंब बटे कर्ण का संबंध दर्शाए, और कॉस थीटा को आधार बटे कर्ण, टेन थीटा को लंब बटे आधार। ठीक है, अब इसका विपरीत क्या है? तो साइन का विपरीत हो गया कॉसेक, कॉस का विपरीत हो गया सेक, और टेन का विपरीत हो गया कॉट। क्लियर? अब इतना आपको याद रखना होगा। क्या रखना होगा? इतना याद रखना होगा, क्योंकि ये संबंध है। संबंध मतलब रखा गया, मान रखा गया, हो सकता कुछ भी दे सकते थे। साइन थीटा के बदले हम यहाँ पे लंब बटे कर्ण के जगह पे हम आधार बटे कर्ण भी दे सकते थे। ठीक है, यहाँ कॉस थीटा के बदले हम लंब बटे कर्ण भी दे सकते थे, लेकिन नहीं मानने के आधार पे ये संबंध दिया गया है, और इसी के आधार पे हमारा जो जीवन में अभी मैथ का उपयोग होता है, इसी के आधार पे। इसलिए ये चीज ध्यान में रखिएगा आप कि ये याद रखना होगा, इसका संबंध है। क्या है बाबू? संबंध। ठीक है, संबंध को प्रूव नहीं किया जा सकता। अब देखिए आगे, इतना समझ में आ गया आपको? देखिए अब जो है ये आपको परिचय मिल गया है लंब का।
आधार का और कर्ण का। उसके बाद साइन थीटा टेन थीटा कॉस थीटा का परिचय मिल गया है। अब इससे संबंधित क्या है ये देखिए, यहां लिख सकते हैं जैसे एक समकोण त्रिभुज है, हमने बोले है ना एक कोण 90 डिग्री का होता है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे कि ये जो है हमने बताए थे दूसरा कोण अर्थात ए और बी ए सी होगा ना, ये दोनों ये बी है, तो हमने बोले ना एक कोण 90 डिग्री, उसके बाद दूसरा और तीसरा कोण मिलाकर क्या होती है 90 डिग्री होती है। क्या होती है बाबू 90 डिग्री। यदि हम यहाँ ए रख लें, क्या रख लें ए रख लें, तो इसका मतलब ये है 90 माइनस ए, ये कोण हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये कोण क्या हो जाएगा 90 माइनस ए। क्या यहाँ पे कोई याद करने की आवश्यकता पड़ा आपको? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री, तो दूसरे कोण यदि अल्फा है, क्या है अल्फा, तो 90 माइनस अल्फा होगा ना, तीसरी कोण होगा कि नहीं होगा, तीसरी कोण क्या होगा 90 माइनस अल्फा। तो इसके आधार पे एक सूत्र बनता है, सूत्र क्या होता है ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे लिख दें हम साइन, यहाँ थीटा है अल्फा की जगह हम थीटे दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि थीटा संबंधित करता है, थीटा से आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। ठीक, अब देखिए साइन थीटा हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं बाबू साइन थीटा। साइन थीटा जैसे हम लिखे तो ये हमारा साइन थीटा हो गया, तो लंब बटे आधार ये होगा ना, कि लंब बटे कर्ण होगा, लंब बटे कर्ण होगा, अर्थात साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। इतना तो क्लियर है क्योंकि ऊपर में ही दिया गया है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है। और एक चीज आप यहां देखिएगा, यदि हम यहां लिख देते हैं फिर से साइन थीटा बराबर कॉस थीटा का क्या संबंध है, तो अब बताइए यदि हम इसको थीटा मान ले, क्या मान ले, इसको यदि थीटा मान ले तो आधार ये लंब होगा ना, होगा कि नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा आधार ही लंब हो जाएगा। जैसे यहां पे हम इसको ए बी मान रहे थे लंब, ए बी क्या था लंब था, लेकिन जैसे हम कॉस थीटा बोलेंगे तो कॉस थीटा बराबर बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा ना, और कॉस थीटा का क्या सूत्र है आधार बटे कर्ण, समझ रहे आधार बटे कर्ण। जैसे हम लिख सकते हैं यहां पे कॉस कॉस 90 माइनस थीटा, क्या ये जो हमने लिखे सही है कि नहीं है, आप बताइए आप सब। देखिए तो जैसे कॉस थीटा बराबर क्या साइन थीटा बराबर क्या होगा, आप बताइए यहाँ पे साइन थीटा बराबर ए बी बटा ए सी होगा ना, होगा कि नहीं होगा, ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी। क्या क्लियर समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि हमने लिखे हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, अर्थात लंब क्या है हमारा, क्योंकि साइन थीटा ये थीटा है ना हमारा, ठीक, ये थीटा है तो लंब हमारा क्या होगा ए बी होगा ना, और ए सी क्या होगा कर्ण होगा, तो हम लिख सकते हैं ए बी बटे ए सी। हाँ ए बी बटे ए सी जब हम लिख दिए, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसे मान लीजिए cos 90 माइनस थीटा, हमने क्यों बताया यहाँ थीटा यदि है तो ये 90 माइनस थीटा होगा ना, 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, बताओ जी बताओ। दो कोणों का योग यदि 90 है और एक कोण यदि 50 है तो दूसरा कोण कितना होगा 40 होगा कि नहीं होगा, घटा नहीं सकते हम, 90 में क्या करेंगे घटा देंगे ना, क्या करेंगे बाबू घटा देंगे। जैसे मान लो दो कोणों का योग 90 डिग्री है और एक कोण 50 है, तो क्या करेंगे 50 घटा देंगे ना, और बचेगा कितना हमको 40। क्या ये आप मैथमेटिक्स बचपन से करते आ रहे हैं कि नहीं करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। तो वही चीज यहाँ है कि एक कोण यदि थीटा दिया गया है और आपको पता है कि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होती है, तो 180 डिग्री सॉरी दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होती है, तो उसमें से हम क्या करेंगे 90 में से थीटा घटा देंगे ना, थीटा घटाएंगे नहीं घटाएंगे, थीटा घटा देंगे तो क्या होगा हुआ दूसरी कोण ज्ञात हो जाएगा ना। तो उसी प्रकार हम cos 90 माइनस
थीटा लिखे, किस कोण का, इस कोण का मान क्या लिखे 90 माइनस थीटा। तो अब cos 90 माइनस थीटा हमने लिखे, तो इसका मतलब है ये कोण है, तो आधार इसका यही होगा ना, होगा कि नहीं होगा, आधार क्या होगा, आधार इसका ये होगा। अब ये होगा तो इसका मतलब है कि ए बी इसका आधार हुआ, क्या हो गया बाबू, ए बी इसका आधार हुआ ना, ए बी आधार हुआ। और कर्ण क्या था, कर्ण तो दोनों का समान ही रहेगा, तो कर्ण एसी था, एसी था कि नहीं था। अब देखो बाबू ये दोनों बराबर है कि नहीं है, ए बी बटा ए सी बराबर ए बी बटा ए सी, दोनों समान है, समान है। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा। एक सूत्र बन रहा है आपका, साइन 90 साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा। इतना आपको समझ में आया। अब क्या है देखिए, लंब आधार कर्ण, लंब आधार कर्ण ये तीनों एक दूसरे के पूरक हो गया। इसमें इस सूत्र में क्या हो गया, तीनों एक दूसरे के पूरक, ठीक है। देखिए ये सूत्र हमने लिखे, क्या अपने मन से लिखे, अपने मन से क्या लिखे थे, ऊपर वाला, ऊपर वाला क्या लिखे थे, अपने मन से, जो हमने बोले थे कि बाबू इसका क्या है, संबंध है, ठीक है। संबंध को प्रूव्ड नहीं किया जा सकता है। आप मेरे भाई है, यदि हम कह दें तो क्या आपको यही पता चलेगा कि आप किस तरह से हमारे भाई हैं, क्या प्रूव्ड कर पाइएगा, बोलिए नहीं। एजुकेशन क्षेत्र है, बिल्कुल सही बात है, तो प्रूव्ड नहीं किया जा सकता है ना संबंध का, ठीक। एक मान्य है, क्या है बाबू, मान्य कि आप सभी दोस्तों के समान है, इसलिए हमारे भाई हैं, ठीक। तो उसी प्रकार ये संबंध को प्रूव नहीं किया जा सकता है। और ये साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है, ये मान्य है, तो मानते आ रहे हैं ना, क्या मानते आ रहे हैं ना, हाँ उसी प्रकार। तो उसी प्रकार हम लिख सकते हैं। अब देखिए उसके आधार पे हमने ये इसको बनाया ना, एक के आधार पे ही, क्यों, ये थीटा के आधार पे था कि दो कोण को मिला करके 90 डिग्री था, उसी के संबंध में ये आया ना। तो हम लिख सकते हैं अब साइन थीटा बराबर cos 90 थीटा हो गया, तो cos थीटा बराबर क्या होगा, आप उसे बताइए जल्दी से। यदि cos थीटा बराबर लिखेंगे, मान लीजिए ये cos थीटा था, तो BC बटा AC होगा ना, AC होगा कि नहीं, BC बटा AC होगा कि नहीं, बताइए आप सब, BC बटा AC होगा कि नहीं, हाँ BC बटा AC यदि हुआ, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे यदि साइन 90 माइनस थीटा, तो इसका मतलब है कि इसके आधार पर लंब ये होगा ना, यानी BC क्या होगा, लंब A। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, फिर BC बटा AC लिखेंगे कि नहीं, बताइए आप सभी, BC बटा AC नहीं लिखेंगे। जब BC बटा AC लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। बिल्कुल समझ में आ रहा है आप सबको, हाँ cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, ये दोनों आपको समझ में आ गया। और उसी प्रकार यदि दे दे टेन, क्या चीज बाबू, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर क्या होता है, आप सब बताओ जल्दी से। टेन थीटा बराबर यहां लिखा गया है क्या चीज, लंब बटे आधार। अब लंब ये है और आधार ये है ना, क्योंकि इसको हमने थीटा मान रखे हैं, मान रखे हैं ना, घर दजा दिए, ठीक है। हम इसको हल्का फिर से बना देते हैं। ठीक, इसको हम 90 माइनस थीटा मानेंगे, क्यों मानेंगे, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है ना, हाँ नहीं है, बिल्कुल समझा करो। अब देखिए यहाँ टेन थीटा बराबर क्या है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार था। लंब हमारा ये है ना, और आधार ये है कि नहीं, ये क्या है हमारा आधार, आधार है ना, और ये क्या है कर्ण। अब देखिए लंब हमारा ए बी है, क्या है ए बी बटा BC होगा ना, टेन थीटा बराबर। अब ए बी बटा BC है, तो क्या हम cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, cot समझ लेना, क्योंकि इसका विपरीत था नहीं, ये था कि नहीं। अब cot जैसे cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो इसका मतलब ये है कि जैसे हम लिखेंगे cot
कॉट 90 माइनस थीटा। तो कॉट के रूप में क्या आता है, आधार बटे लंब। अब देखिए कॉट 90 माइनस थीटा है तो इसका मतलब ये कोण हम ले रहे हैं ना, ये कोण जैसे ही लेंगे तो लंब हमारा ये होगा कि नहीं होगा, बताइए बताइए जल्दी से, ये क्या होगा, लंब हो जाएगा। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार क्या है हमारा, यहाँ है ना ए बी, ए बी है कि नहीं है, ए बी है, बिल्कुल सही बात, ए बी है, ए बी क्या है हमारा, आधार है। और इसके आधार पे लंब क्या हो गया हमारा, बी सी। क्या टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, हाँ। इसलिए हम यहां लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत है, आप सब बताइए जल्दी से, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखिए जिस तरह से साइन को हमने कॉस थीटा के संबंध को दर्शाए थे उसी प्रकार टेन थीटा को हमने दर्शा दिया कॉट थीटा से। अब वही उसी प्रकार हम यदि लिखेंगे कॉट थीटा, देखिए उसी के आधार पर जो हमने ऊपर बताए हैं कॉट थीटा यदि लिखते हैं तो कॉट थीटा का क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार क्या है, बीसी, क्या है बाबू, बीसी, बीसी बटे क्या दें, ए बी होगा ना, ए बी होगा कि नहीं होगा, हाँ बीसी बटे ए बी होगा। इतना समझ में आया। अब बताइए हम यहां पे लेंगे टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा अर्थात ये कौन का मान यहाँ है ना, तो 10 माइनस 90 थीटा लेंगे तो क्या होगा हमारा आधार, ये होगा ना आधार, ये भी क्या हो जाएगा आधार, और लंब बीसी। तो 10 90 माइनस थीटा का लंब बटे आधार होगा ना, तो बीसी बटे क्या हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीसी बटे ए बी होगा। अब ये जब दोनों बराबर है तो इसका मतलब क्या है, कॉट थीटा बराबर 90 माइनस थीटा, प्रूव हो रहा है, बिल्कुल। इसको छोटा कर दे, देखिए ये चार सूत्र हमारा बन गया। अब बच गया हमारा सेक और कॉसेक के संबंध, अब उसको हम दर्शाते हैं, ठीक है। अब देखिए कॉसेक थीटा, किसको याद है, कॉसेक थीटा बराबर सूत्र, यदि याद नहीं तो देख के बोलिए, कर्ण बटे लंब, क्या है बाबू, कर्ण बटे लंब। यदि कॉसेक थीटा ये है कर्ण बटे लंब अर्थात कर्ण क्या है, एसी, एसी बटे ए बी होगा कि नहीं होगा, बोलिए। कॉसेक थीटा यदि बराबर कर्ण बटे लंब है, ऊपर है ना कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कर्ण हमारा एसी होगा और बट्टा क्या होगा, ए बी होगा ना लंब, हाँ एसी बट्टा ए बी, कोई दिक्कत। अब ये कॉसेक थीटा को हम छोड़ दिए, क्या छोड़ दिए बाबू, छोड़ दिए, और हमने देख लिया वहां पे क्या, सेक थीटा। सेक थीटा यदि हम इसको लेते हैं, इसको विपरीत ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, इसके विपरीत, सेक थीटा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि विपरीत हो रहा है ना। अब देखिए सेक थीटा बराबर ये ले रहे हैं 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा ले रहे हैं, ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा लेंगे तो इसका मतलब है ये आधार होगा ना हमारा, क्योंकि हमने बताया है कि जो कोण का मान दिया जाएगा, जो कोण के आधार पे गणना करेंगे हम देखेंगे वह कोण क्या होगा, आधार होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल आधार होगा, याद रखिएगा। जैसे यहाँ थीटा बोल रहे हैं तो थीटा के आधार पे ये होगा ना हमारा आधार, हाँ, और ये क्या हो जाएगी लंब। लेकिन जब ये कोण हम बोलेंगे खड़ा होने के लिए तब ये हमारा आधार नहीं लंब होगा, हाँ बिल्कुल। तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, देखिए सेक 90 माइनस थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर क्या है, कर्ण बटे आधार, कर्ण कौन है, एसी, एसी, और आधार क्या है हमारा, ये होगा ना आधार ए बी, तो एसी बट्टा ए बी, देखिए ये दोनों बराबर है, एसी बट्टा ए बी दोनों बराबर है, ये है कि नहीं। यदि दोनों बराबर है तो कोसेक थीटा बराबर एसी बट्टे ए बी,
तो ये भी हो सकता है सेक 90 माइनस थीटा, अर्थात कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, बोलिए आप जल्दी से, सेक 90 माइनस थीटा। ये डायरेक्ट याद नहीं करना है, देखिए किस प्रकार हो रहा है, ठीक है। मैथ को समझा जाता है, रटा नहीं जाता है। क्या किया जाता है, समझा जाता है, रटा नहीं। और आप सब रट लोगे तो आज नहीं तो कल अवश्य भूलोगे, ठीक है। हाँ, तो इतना समझ में आ रहा है आपको। और उसके बाद कॉट थीटा के यदि हम दर्शाएं तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बिल्कुल अब तो समझदार हो गए हैं। कॉट थीटा बराबर सेक कोसेक, अच्छा सेक लिखना था, सेक थीटा। चलो सेक थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा। अब ये रट लिए हो या समझ गए हो कि बनाने के लिए, बोलिए आप सब रट लिए हैं, बिल्कुल नहीं रटना, रटना नहीं है। क्यों, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण यहां हमारा ये है AC और आधार क्या है BC, यानी AC बटा BC, ठीक है। अब उसी प्रकार हम कोसेक 90 और थीटा का संबंध देखते हैं। कोसेक 90 माइनस थीटा अर्थात ये है, तो लंब हमारा क्या हो गया, ये हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ। तो कर्ण बटे लंब होगा तो क्या होगा, कर्ण क्या है हमारा AC बट्टा BC, दोनों समान है कि नहीं है, दोनों समान है, तो इसका मतलब यही तो है। क्या इसको याद किया जाता है, बिल्कुल याद कीजिएगा, तो हमसे मत पढ़िएगा, ठीक है। क्योंकि मैथ रटा जाता नहीं है, क्या किया जाता है, समझा जाता है। क्या बोल रहे हैं, गप नहीं। देख लिया आपने, अब ये आपका सूत्र बन के तैयार हो गया। और आगे बढ़े, देखिएगा पहले इसको साफ साफ लिख दे, इसको तो याद करना नहीं है, ऐसे लिखा हुआ तो साफ ही है क्या। देखिए अब आगे आता है क्या संबंध, अब बीजगणित पढ़ते हैं ना। देखिए अब लिखता है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, एक यहां आंसर दिया है, क्या ये बात सही है गलत है, बात सही है या गलत है, आप बताइए जल्दी से, कौन बताएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक दिया है, सही है गलत है, आप करके हल देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। सबसे पहले क्या लीजिएगा, बोलिए तो, एक समकोण त्रिभुज, क्या लीजिएगा, एक समकोण त्रिभुज। एक मानिए तो ये हम प्रूव्ड भी कर रहे हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा क्या कर रहे हैं, प्रूव्ड कर रहे हैं, आप देखते जाइए। अब मान लिए ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, क्या है बाबू, ABC एक समकोण त्रिभुज है, लिख दें, ठीक है लिख ही देते हैं। माना कि ABC एक कौन सा त्रिभुज, समकोण या कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं त्रिकोणमिति में, समकोण त्रिभुज, बिल्कुल। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, हाँ समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और कोण भी दर्शाएंगे ना, B एक क्या है, समकोण है, कोण B क्या है, समकोण है, ठीक है, कोण B समकोण है। ये देखिए जिस तरह से हमने लिखे आपके सामने, उस तरह से हम नीचे भी लिख रहे हैं, एक न्यूमेरिकल रूप से, शाब्दिक रूप में, ठीक है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्या है, B समकोण है, कोई दिक्कत, हाँ। तो अब देखिए ये लिखना है, प्रूव करना है ना हमको, प्रूव कर सकते हैं, देखते हैं। अब हल लिख सकते हैं वहां डायरेक्ट, इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक। मैथ को रटिएगा तो समझते रह जाइएगा, मैथ को रटिए मत, ठीक है। इतना तक देख लिया आपने, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताइए, ये साइन स्क्वायर थीटा है और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या चीज के साथ सूचित करते हैं, बताइए जल्दी से, जो मैथ पढ़े हैं इसको कहते हैं RHS, कहते हैं कि LHS कहते हैं, बताइए जल्दी से,
बोलिए जल्दी से। ये LHS RHS क्या है, नहीं पता आपको? ये जो है, हम इस तरह से खड़े हैं तो हमारा राइट साइड कौन है, ये है ना, और लेफ्ट साइड ये है, और इसी को कहते हैं लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, बोर्ड के ही आधार पे हमने देखे और उसी के आधार पे क्लियर कर दिए राइट कौन साइड है। राइट हमारा जिधर जाते हैं लिखते हुए, और जिधर से शुरू करते हैं वह हमारा लेफ्ट साइड। ठीक, तो LHS ले सकते हैं हम, क्यों? क्योंकि दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, प्रूव करना है ना। और हमने मान लिए समकोण त्रिभुज भी ABC एक समकोण त्रिभुज है, जो क्या है, B समकोण है, कौन भी क्या है, समकोण है, यहां लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, हम साइन स्क्वायर थीटा ले रहे हैं। साइन थीटा हम क्या किसको माने बताइए तो? C को मान ले। कौन सी एक थीटा है, कौन सी बराबर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए, साइन थीटा जैसे ही हम लिखेंगे तो इसका मतलब है कि आधार हमारा क्या हो गया, ये होगा। ठीक है, क्या होगा बाबू, ये आधार, क्योंकि हमने बताए थे एंगल से ही आधार निकालेंगे। आधार ये हो गया, और लंब क्या हो गया, ये हो गया लंब हमारा, कर्ण ऊपर वाले। ठीक, ये नहीं कि ऊपर नीचे किसी तरह से दे सकता है आपको। समकोण जहां मिलती है दो भुजा के साथ, वो या तो लंब होगा या तो आधार होगा। अब इन दोनों को छोड़कर जो होगा वो कर्ण होगा। क्या होगा बाबू, कर्ण। हाँ, इसलिए ये नहीं आकृति में इस तरह से बना रहे हैं इसी तरह सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा बराबर यहां लिखा गया है देखिए, साइन थीटा का मान क्या था, लंब बटे कर्ण था। किसको किसको याद हो गया अभी, लंब बटे कर्ण। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हम लिख सकते हैं बाबू, बिल्कुल स्क्वायर लिख दिए। उसके बाद cos थीटा बराबर क्या था, आधार बटे कर्ण। वाह, तुम सबको तो याद हो गया, आधार बटे कर्ण। ठीक, आधार बटे कर्ण। अब इसका भी स्क्वायर था ना, ऊपर पे नहीं था स्क्वायर, बराबर 1 था ना। 1 लिख सकते हैं बराबर, नहीं लिखें, चलो नहीं लिखते हैं। अब इसको हम भिन्न का जोड़ करते हैं। क्या करते हैं बाबू, भिन्न का जोड़। आप किए हैं ना बचपन में? हाँ, बचपन अभी भी करते हो, ठीक है, अभी भी करते हो। ठीक, अब देखो यहाँ हम लिख सकते हैं ना लंब का स्क्वायर, नीचे लिख सकते हैं ना कर्ण का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, या नहीं लिख सकते हैं? कौन कौन कहता है नहीं लिख सकते हैं? अरे जब ब्रैकेट में था तो दोनों पे था ना, जब ब्रैकेट से हटाएंगे तो दोनों पे होगा ना, है कि नहीं समझे? अब ए बी दोनों भाई बहन है, और या ब्रैकेट में बंद है, कह दे सी जो है ए बी का पिता है। अब ब्रैकेट से खाली करेंगे तो क्या ए का ही सिर्फ पिता होगा कि वियोग होगा, वियोग होगा, दोनों का होगा। उसी प्रकार स्क्वायर जब लगा है लंब पे भी कर्ण पे भी तो दोनों पे लगेगा ना। हाँ, अब देखिए भिन्न का जोड़ करते थे, क्या करते थे, हर समान करते हैं, हर समान ही है ना, हर क्या है, समान ही है। जब हर समान हो तो क्या करते हैं, एक से गुना करते हैं ना, एक से नहीं करते हैं, बिल्कुल। हर दोनों का समान है तो हर वही रहेगा, तो हर में हर से क्या करते हैं, भाग देते थे ना, उसके बाद गुना करेंगे, तो भाग देंगे तो कर्ण में कर्ण से तो एक ही आएगा ना, इसलिए क्या होगा, एक से गुना करेंगे तो क्या होगा, लंब का स्क्वायर होगा। वाह, समझदार हो आप सभी। और ये देखो, आप एक बात समझदार नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ लंब लिखे तो आपने कभी टोकारा नहीं दिए हो, ये आधार का स्क्वायर है ना। तब देखिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कोई दिक्कत? अब बताइए, ऐसा चीज हमने कभी लिखे थे कहीं पे भी, कहीं पे लिखे थे? बोलिए जल्दी से, देखते हैं किसका माइंड तेज है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किसी के संबंध दर्शाए थे, बोलिए तो क्या? तो बताए थे ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर क्या होता है, कहाँ होता है, बताए थे बताइए जल्दी से आप सब। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कहीं बताए थे, नहीं बताए थे? बताए थे, देखो तो इधर, नहीं बताए हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, किसके आधार पे, पाइथागोरस, किसके,
पैथागोरस क्या कहते हैं? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो उसके आधार पे यहां हम लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर को कर्ण के स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। क्या लिख देंगे बाबू? कर्ण का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर जब इसको लिख देंगे तो कर्ण का स्क्वायर नीचे भी है ना, कर्ण का स्क्वायर जब दोनों है तो कट जाएगा तो क्या होगा? एक आएगा। और क्या यही लिखा हुआ है ना यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? 1। क्या आपके सामने प्रूव्ड हो गया ये? क्या आप मान सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1? बिल्कुल। अब इनसे यदि हम सूत्र बनाते हैं, क्या बनाएंगे? सूत्र में हमने बताए थे मैथ का मुख्य भूमिका क्या होता है? बराबर के इस साइड उस साइड करना। क्यों? क्योंकि हमने बताए थे मैथ एक क्या है? गणना है, और गणना की परीक्षण भी करना है ना। जैसे हमने बताए थे, मान लीजिए 5 में हम 5 जोड़ दिए, कितना हो गया? 10 हो गया। माने नहीं, एक आपको हमने एग्जाम्पल रखे, 5 प्लस 5 कितना हो गया? 10। अब 5 है यहाँ पे, हम पूछ सकते हैं ना 10 में बाबू कितना जोड़े तो 5 आया था, 5 घटा देंगे तो पता चल जाएगा ना आपको, है कि नहीं? 10 में 5 में कितना जोड़े थे जो 10 हुआ था, क्योंकि हमने 10 में क्या किए? 5 घटा दिए, आ गया हमारा 5 आंसर, है कि नहीं? उसी प्रकार जैसे हमने कर रहे थे 90, कर रहे थे ना बाबू, जैसे दो कोनों मिलाकर के क्या है? 90 है, तो एक अल्फा है और दूसरा है 50। तो क्या कर रहे थे? अल्फा मान निकालने के लिए ये 50 को अपने आप घटा लेते थे ना अपना माइंड से ही, और इसको हम क्या कर रहे हैं? मैथ से हल कर रहे हैं कि अल्फा का मान कितना होगा? 40 होगा ना, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, हाँ। तो उसी प्रकार कहने का मतलब ये है कि आपको पता होनी चाहिए, गुणज है तो इसकी प्रक्रिया को जानने के लिए क्या करते हैं? भाग देते हैं, और भाग जब रहता है तो उसकी प्रक्रिया को जानने के लिए गुना करते हैं, और जहां जोड़ रहता है उसको घटा करते हैं। क्या करते हैं? घटाव। और जहां घटा रहता है उसको क्या करते हैं? जोड़। ये क्या है? तो आप यहाँ देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? देखिए, यदि मान लीजिए 2 में 3 गुणज किए, कितना हुआ? 6। अब हम कह सकते हैं बाबू 6 में कितना गुणज किए जो 2 आया, मतलब 6 में 3 में या 2 में कितना गुणज किए तो 6 आया। तो 3 या 2 में कितना गुणज किए? मान लीजिए 2 को हमने गैप रखे, ब्रैकेट में रख लिए, ठीक है, और हमको पता है 3 में कितना गुणज किए जो 6 आया। तो या क्या करेंगे? 3 से भाग देंगे, नहीं देंगे? 6 में भाग देंगे ना, 2 से 3 नहीं, 3 से क्या होगा? 2 होगा, अर्थात 2 क्या है? 2 से हमने गुणज के 3 के साथ जो 6 हुआ। उसी प्रकार यदि भाग दिया है, मान लीजिए 40 में या 10 से भाग दिए, कितना दिए? 10 से भाग दिया, आया कितना? 4। कितना? 4। तो हम कह सकते हैं 40 में ये भाग दिया हुआ है और आया है कितना? 4 आंसर। अब हम पूछ सकते हैं ना बाबू 40 में या 4 में कितना 40 में कितने से भाग दिया गया है जो 4 आएगा? तो यहाँ क्या कर रहे हैं? 40 पुराने के लिए गुणज कर लेंगे ना। 40/10 था, तो ये क्या होगा? गुणज में होगा कि नहीं होगा? 4 गुणज 10, अर्थात ये 10 उधर चला गया। इस प्रकार से 40 बराबर 40 हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ। तो ये है मैथ की गणना, अर्थात उसको जानना भी कि सही है कि गलत है, और इसी को अवलोकन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि मैथ बाबू जो होता है ना, ऐसा सब्जेक्ट है जो करके परीक्षण कर कर उसका अनुभव कर सकते हो कि ये सही है कि गलत है। यानी हल करने के बाद क्या करना है? परीक्षण, ये सही है कि गलत है। जैसे हम आपको बताते आ रहे हैं ना, सही है कि नहीं? जोड़ घटा जिसको आ गया वो समझ लो मैथ सीख गया। लेकिन हाँ, यूं ही नहीं, परीक्षण करते हुए। क्या? परीक्षण करते हुए। तो इसीलिए कहा जाता है जहां गुणज होता है वहां क्या होता है? परीक्षण के लिए भाग। जहां भाग होता है वहां परीक्षण के लिए गुणज। जहां जोड़ होता है वहां परीक्षण के लिए घटाव, और जहां घटा होता है वहां परीक्षण के लिए जोड़ किया जाता है। तो इसी प्रकार जो हमने यहाँ बता रहे थे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसमें क्या होगा? जैसे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर कितना लिखे हमने? 1। अब 1 जो लिखे हैं, अब यहाँ क्या है? जोड़ा हुआ है ना। मान लीजिए कि 5 में 5 जोड़ा है और यहाँ क्या हो रहा है? 10 हो रहा है।
तो यहाँ यदि हमको निकालना होगा कि 5 कि इसका मान निकालना होगा, तो क्या करेंगे, हम घटाएंगे ना उसको। तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या कर लेंगे हम, 1 देकर उसके बाद माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बोलिए आप सभी, लिख सकते हैं ना। तो ये हमारा दूसरा सूत्र बन गया, एक सूत्र से दूसरा सूत्र। अब इसी से हम अब यहाँ साइन थीटा का निकाल रहे हैं, यहाँ हम कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, बोलिए जल्दी से। ये जो है कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं ना, जैसे कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फिर 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर लेंगे ना इधर। हाँ, कहने का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा मिलाकर यदि 5 है, अल्फा का मान यदि हम निकालते हैं तो क्या होगा, 5 माइनस बीटा होगा ना, और बीटा का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 5 माइनस अल्फा नहीं होगा जी। तो यही हमारा क्या है, गणना है ना, और इसका परीक्षण भी इसी तरह से कर रहे हैं ना। हाँ, और ये आप करते जाइएगा तो आपको मैथ कभी भी भारी नहीं लगेगा, ठीक है। ये 3 सूत्र आपके सामने बन गया, बोलिए बन गया, बन गया ना। हाँ, अब देखिए आगे क्या होता है, आगे का भी एक सूत्र है। जैसे कॉस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या है, ये एक सूत्र और है जिसको प्रूव कर लेते हैं, क्या देख लेते हैं कि बात सही है कि गलत है। और एक और इसी के आधार पे एक और है, वो क्या है, तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। दो तरीका है इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। प्रूव तो आप तो जानते हैं, प्रूव किसके आधार पे, जो हमने पहले बताए थे संबंध, उसी के आधार पे करेंगे ना। हाँ, चलिए देखते हैं, आप रटिएगा नहीं, मैथ आसानी से समझ में आएगा, रटिएगा तो रिक्स हम नहीं लेंगे, ठीक है, नहीं रटिएगा हम रिक्स लेंगे बस। अब देखिए ये जो हम लिखे हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये होती है कि नहीं होती, सत्यापित करना है। मान लीजिए क्या करना है बाबू, सत्यापित। सत्यापित अब जांच करते हैं, जांच करते हैं आपके आधार पे। देखिए यहां है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, बोलिए। अब इसको प्रूव करते हैं दोनों बराबर है कि नहीं है भाई, ठीक। अच्छा इधर देखिए हमने कोसेक स्क्वायर थीटा क्या बताए थे, कर्ण बटे लंब का स्क्वायर बताए थे जी, कर्ण का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर होगा ना, होगा कि नहीं होगा, दोनों पे स्क्वायर था, हमने अभी किए थे ना। जब कर्ण बटे लंब होगी और दोनों पे स्क्वायर चढ़ेगा ना, दोनों का स्क्वायर चढ़ेगा, तो इसका मतलब है दोनों पे है, ठीक है, डायरेक्ट हमने दोनों पे लिख दिए, ठीक। और उसी प्रकार 1 प्लस, अब ये कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिए, क्या लिख दिए, कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, आप ही बताइए, याद है, नहीं याद है, तो आधार बटे लंब, क्या होता है बाबू, आधार बटे लंब, अर्थात आधार का स्क्वायर, ठीक, और लंब का स्क्वायर। इतना तक आप समझ रहे हैं। अब देखिए ये हम इधर ले आते हैं या उधर ले आए, किसी भी तरह हम जा सकते हैं, जैसे जोड़ घटा हमने करने बताए थे ना अभी तुरंत। हाँ, तो अब किसको लेकर आए, एक के लेकर आए या इसको लेकर आए, देखिए ये दोनों समान है भाई, समान है ना, उसी को ले आए इधर, बोलिए क्लियर नहीं होगा क्या होगा, तो बता, तब तुम्हें इसको रख के हम प्रूव कर दे इसका मान। चलो ठीक है, एक RHS ले लेते हैं, ठीक, या LHS ले लेते हैं, किसको ले, इसको ले या इसको, LHS को, चलो ठीक है, LHS लेते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा,
और लेकिन इसको भी लिखना पड़ेगा ना बाबू, पहले से लिख देते हैं जो लिखा था, कर्ण का स्क्वायर और बट्टे लंब का स्क्वायर, क्योंकि इतना प्रूव करना है ना कि इसको तोड़ेंगे और इसी के आधार पे तो इतना हमको आएगा। ठीक, तो अब देखिए 1 प्लस, अब यहाँ क्या दिए थे हमने, आधार बट्टे लंब दिए थे ना, आधार का स्क्वायर बट्टे लंब का स्क्वायर, यही था ना जी। अब देखिए एक हमने बताए थे, एक किस प्रकार से होता है बाबू, एक कब होता है, नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि एक कब होता है हमें भी पता नहीं है। ठीक, लेकिन एक चीज और है यहाँ पे, जैसे 1 बट्टे, सॉरी थोड़ा दूर से देखते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो एक प्रूव्ड करना है, उल्टा कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से इसको प्रूव नहीं किया जा सकता, हम करते हैं डायरेक्ट इसको ले करके, पहले ऊपर वाला ले रहे थे ना, ओह, क्योंकि मान रख रहे हैं इसको लेंगे ब्रैकेट की साइड करके, ठीक है, जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट हम माइनस भी कर सकते थे, बराबर एक प्रूव करना है, ठीक है। अब होगा क्लियर, क्या कि मान रख रहे थे ना, तो मान रख रहे थे तो हमको क्या करना होगा, एक को अलग रखना होगा, इन दोनों का मान से सच में एक निकलता है कि नहीं निकलता है, इसके आधार पर प्रूव करना है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बट्टे लंब का स्क्वायर, हम दोनों पर लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि हमने बताए थे ना, जब कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो कॉसेक का मान होता है कर्ण बटा लंब, तो दोनों पे होगा। उसी प्रकार कॉट का मान क्या होता है, कॉट का मान आधार बट्टे लंब, बिल्कुल आधार का स्क्वायर बट्टे लंब का स्क्वायर, किसका, लंब का स्क्वायर। ये LHS छोड़ देते हैं, ठीक है, सॉरी LHS लिए हैं। अब देखिए जब लघुत्तम लेते हैं दोनों का समान है तो समान ही रखेंगे ना, और जैसे देखे हमने कि LS लघुत्तम हमारा अर्थात लंब हमारा समान है नीचे, तो गुणज करेंगे तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होगा ना, होगा कि नहीं होगा जी, बिल्कुल होगा, आधार का स्क्वायर होगा। अभी बताइए हम बोले थे ना यहाँ पाइथागोरस नियम से कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर क्या होता है, एक होता है, नहीं, कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं ना, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। कौन कौन सहमत है हमारे बातों से, बोलो जल्दी से, कोई नहीं, इस तरह से नहीं रहेगा, इस तरह से रहेगा, हाँ ठीक। उसके बाद यदि आधार को निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर कहाँ है, यहाँ है ना, तो इसके बदले में क्या आएगा, आधार आएगा, ए बाबू आधार कहाँ आएगा, लंब का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर बट्टे आधार का स्क्वायर, यहाँ भी आधार लिख दिए, अच्छा यहाँ लंब होगा, ठीक, यहाँ जो होगा ये लंब है, ठीक। अब देखिए कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर किसके लिए है, लंब के स्क्वायर के लिए है ना, इसके लिए। अब ऊपर वाला लिख लेंगे ना अर्थात यहाँ लिख सकते हैं हम लंब का स्क्वायर बट्टे लंब का स्क्वायर, होगा कि नहीं। जब दोनों एक समान है ऊपर नीचे क्या होगा, एक होगा ना, क्योंकि भाग लेते हैं जब समान है तो क्या है, एक। तो ये नहीं प्रूव्ड हो रहा है ना, कहाँ गया ये देखिए ये जो लिखे गया है प्रूव्ड है, बिल्कुल है। और आगे इसको भी हम देख लेते हैं एक बार, ठीक। वो क्या था, सेक स्क्वायर था ना, सेक स्क्वायर थीटा और क्या था -10 स्क्वायर थीटा, -10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही प्रूव करना है ना। हाँ देख लेते हैं एक बार और इसका संबंध क्या है, सही है गलत है, ठीक। अब देखिए सेक का क्या था, आधार बटे
या लंब बटे आधार? लंब बटे आधार था। क्या था बाबू? लंब बटे आधार। और दोनों का जब स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। हम इसलिए मान नहीं रहे हैं, जैसे आपको यदि प्रूव करने दे दिया जाए तो हाँ हमने एक बता दिया कि पहले क्या मानना है, समकोण त्रिभुज और एक कोण 90 डिग्री, उसके बाद कोई एक कोण मान के उसके आधार पे हल कर लेना है, क्योंकि सूत्र ये चल रहा है। ठीक है, लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, -10 का मान क्या होता है? 10 का मतलब लंब बटे आधार होता है ना, होता है कि नहीं? और दोनों का स्क्वायर है, प्रूव करना कितना है? 1। ठीक, अब देखिए लघुत्तम ले सकते हैं। क्या जी सही लिखा है? सेक लंब कहाँ से आ गया जी? सेक लंब कहाँ से आ गया? सेक लंब आता है, ऊपर आता है कर्ण, नीचे आता है आधार। कर्ण ऊपर, नीचे आधार, इसका स्क्वायर। आप सब ध्यान नहीं देते हो। ठीक, अब आधार का आधार लघुत्तम लेंगे तो आधार स्क्वायर होगा जी, और कर्ण का स्क्वायर ये होगा ना, और माइनस लंब का स्क्वायर होगा। अब कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर इधर हम लिखे थे ना, देखिए तो क्या है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर होता है ना। अर्थात हम लिख सकते हैं ना, ऊपर आधार का स्क्वायर और नीचे भी क्या है हमारा? आधार ही है। अब बाबू जानते हैं जब समान है तो क्या आएगा ऊपर नीचे? तो 1 आएगा ना, यानी 1 प्रूव हो गया ये। अब इसे भी आप 3 कर सकते हैं ना समीकरण के रूप में, बराबर के साइड ओ साइड करके सेक को क्या कर लेना है? इधर ही रखना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस नहीं, बराबर लिख देंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा। ये बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, मिटा दें? चलो मिटा देते हैं। और उसके बाद क्या है, tan को उस साइड कर देते हैं। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? अब देखिए यहाँ आपको थोड़ा रोचक लगता होगा, जैसे यहाँ tan स्क्वायर थीटा है तो हमने क्या कर लिया, tan स्क्वायर थीटा लिख दिया ना। अब यहाँ ये प्लस में है इधर लाना है, क्योंकि tan को अकेला छोड़ देना है। अकेला छोड़ेंगे क्या लिखेंगे? पहले सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे ना, और -1 लिख देंगे ना। अब देखिए 3 सूत्र आपको सामने हो गया प्रूव्ड, और ये 3 को इधर हो गया था और इधर भी था ना, इधर भी था, जैसे इन से 3 बना था ना, और जो पहले बना था इन से, ये 2 तो पहले से फिक्स है, और एक और बनेगा। क्या चीज बनेगा वो हम आपके सामने बना देते हैं। क्या? कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए कॉट स्क्वायर थीटा हम यहाँ लिख दिए बराबर में, तो इसको बराबर किस साइड करना है? -1 होगा ना, लेकिन किसके साथ? कॉसेक स्क्वायर के साथ। किसके साथ? कॉसेक स्क्वायर के साथ -1, अर्थात ये भी हमारा 3 अति हो गया सूत्र। अब देखिए हमारे जो त्रिकोणमिति में आता है सारा का सारा यही चीज का उपयोग होता है। समझ में आ गया आपको? 1 से हमने 3 बनाए, ये तीनों बन गया ना, ये तीनों एक ग्राफ में है। और उसके बाद ये 2 और इन्हीं से एक ये बन गया, अर्थात 3, और इसका इस साइड लिखा हुआ है, ठीक, जो 3। अर्थात हम कह सकते हैं कि इतना यदि आप रखते हैं त्रिकोणमिति में, रखना तो याद उतना ही था, इधर ही रखना। आप कहाँ याद था? इतना ही याद रखना था मुख्य रूप से। और एक था जो संबंध, ये संबंध भी थोड़ा याद रखना होगा। इतना नहीं याद रखिएगा तो कितना, अब सारे चीज तो प्रूव नहीं करेंगे ना। हाँ, ये थोड़ा संबंध याद रखिएगा। उसके बाद ये सारा का सारा आपने किस तरह से देखे आपके सामने प्रकट हुआ, ठीक है, ये प्रूव्ड भी किए हमने। और इस तरह से इतना याद रखते ही आपका त्रिकोणमिति सबसे आसान सब्जेक्ट बन जाएगा। सबसे आसान क्या बन जाएगा? अभ्यास बन जाएगा। ठीक है, सबसे आसान अभ्यास बन जाएगा। कोई दिक्कत? तो मिलते हैं आगे न्यूमेरिकल के साथ। तो आज के लिए इतना ही।
ठीक, धन्यवाद। पढ़ा कीजिए, मन लगाया कीजिए और लाइक सब्सक्राइब किया कीजिए।